Button. Notification volume 0%. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल पे सीट्स की। एक्सेल की सीट्स कैसे इंसर्ट होगी, कैसे रीनेम करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे इसको अरेंज करेंगे, कैसे एक सीट से दूसरे सीट पे मूव करेंगे और कैसे एक सीट को दूसरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक पे मूव करेंगे। और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में। तो हम डायरेक्ट आते हैं रन डायलॉग बॉक्स पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीट 1 पे हूँ। मैं दिखा देता हूँ। तो एक्सेल पे सीट 1 से 2 पे जाने के लिए या 3 पे जाने के लिए या फिर आपके सीट्स पे मूव करने के लिए जो कमांड है वो है आपका कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन किया, अब मैं कंट्रोल प्लस पेज अप कर रहा हूँ। इस तरह से आप सीट पे तो मूव हो जाओगे। अगर आपको एक सीट से दूसरी सीट पे डायरेक्टली जाना है ना, डायरेक्ट मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे सीट्स हैं, मान लो 20 सीट हैं, तो डायरेक्टली आप 19वें नंबर पे सीट पे या 19 में से तीसरे नंबर पे सीट पे कैसे जाओगे। तो उसका छोटा सा कमांड है F5 या फिर आप कंट्रोल प्लस G भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा सीट या फिर आपका जो भी सीट का नाम होगा T1। और उसके बाद चूँकि मुझे सीट 1 पे जाना है, सीट 1 पे जाना नहीं है, मान लो 2 पे जाना है, तो 2, तो सीट 2 लिखकर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे जो कि आपका NVDA बैंक बोलता है। और यहाँ पे लिख देंगे, मान लो अगर मुझे किसी सेल पे जाना है तो सेल का एड्रेस लिख देंगे, और किसी सेल रेंज को उसी सीट पे जाके सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेल रेंज लिख देंगे। अगर मान लो मुझे A2 से लेकर A30 या फिर A2 से लेकर J20 तक पूरा टेबल ही सिलेक्ट करना है, या फिर A1 से लेकर J10 तक सिलेक्ट करना है तो पूरा टेबल ही सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे A2:A30 भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली B5 लिख रहा हूँ। यहाँ पे B5 यानी कि सीट 2 पे B5 पे मैं पहुँच जाऊँगा इंटर करते ही। इस तरह से मैं सीट 2 पे पहुँच गया। अब देखो, सीट 2 को अगर रीनेम करना हो तो सीट 2 को रीनेम तो कर सकते हैं, लेकिन उसको इंसर्ट भी तो करना है। जैसे सीट 2 है, सीट 3 है, उसे सीट 4 अगर लाना हो तो क्या करेंगे। देखिए, सीट 4 लाने के लिए आपको जहाँ पे भी एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे भी आपका सीट 2 पे जैसे हैं तो यहाँ पे अगर मैं सीट इंसर्ट करूँगा तो कहाँ पे इंसर्ट होगा आपको पता है, सीट 1 और सीट 2 के बीच में। जैसे मैं शिफ्ट प्लस F11 करता हूँ तो ये सीट 2 के पहले इंसर्ट हो जाएगा सीट 4। तो मैं शिफ्ट प्लस F11 जो आपका इंसर्ट करने की कमांड है सीट की, तो शिफ्ट प्लस F11 किया मैंने, सीट 4 आ गया। अब मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन करूँगा तो पक्का है कि सीट 2 आएगा, क्योंकि पहले से मैं सीट 2 पे ही था। आई बात समझ में। तो आगे और चलते हैं हम। देखिए, इंसर्ट करने का एक और कमांड है, वो है आपका अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। कुछ लोग इसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि अगर आपको शिफ्ट प्लस F11 से काम बनता है तो यही आप कीजिए। अब देखिए, ये सीट तो मैंने बना लिया। मान लो इसको रीनेम करना हो तो आपका जो कमांड है वो है आपका अल्ट प्लस HOR। मैं प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास, तो क्लास नाम का सीट बन जाएगा, क्लास टेबल नाम का। तो यहाँ पे क्लास नाम का सीट भी बन गया। अब मुझे चाहिए कि सीट डिलीट कैसे होगा, तो उसका भी एक छोटा सा कमांड है। उसके भी 2 कमांड है। आपका पहला जो कमांड है वो है आपका अल्ट प्लस HDS, और दूसरा जो कमांड है वो है आपका अल्ट प्लस E और L। आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अल्ट प्लस H देन D देन S, तो वो सीट 4 जो मतलब इंसर्ट किए थे और उसको फिर रीनेम किए थे क्लास के नाम से, वो फिर मैंने डिलीट भी कर दिया। तो इस तरह से तो आप सीट पे मूव कर सकते हो, सीट को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हम सीट को अरेंज कैसे करेंगे। मान लो कि आपके पास 30-40 सीट है, तो कैसे अरेंज करेंगे। तो उसकी जो छोटी सी कमांड है वो है आपका अल्ट प्लस HOM। पहले मैं 2-4 सीट और यहाँ पे ले आता हूँ शिफ्ट प्लस F11 से जल्दी। ये सीट 5, 6, 7 मैंने जल्दी लाया शिफ्ट प्लस F11 से। अब देखो, शिफ्ट प्लस F11 से मैं ले आया इसलिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं प्रेस कर रहा हूँ अल्ट प्लस H,
O और M। देखिए मैं सीट 7 पे था और यहाँ पे बोल रहा है बिफोर सीट 1। अगर मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा तो इसका मतलब है सीट 7 है जो सीट 1 के पहले आप देखोगे, अगर कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आप जाते हो तो। उसी तरह से मैं डाउन एरो करता हूँ, सीट 4 के पहले अगर चाहिए सीट 7 तो आप यहाँ पे सीट 7 आपका 1 और सॉरी सीट 7 आपका 4 के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीट 7 4 के आगे लाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा, ये मूव कर जाएगा। अब मैं मुझे पता है कि सीट 7 पे हूँ मैं, लेकिन मैं अगर कंट्रोल प्लस पेज डाउन करूँगा तो पक्का है कि सीट 4 ही आएगा। तो इस तरह से आप अरेंज भी कर सकते हो एक एक सीट की, कौन सा सीट आपको कहाँ चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, अगर एक एक्सेल वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में ट्रांसफ़र करना हो या मूव करना हो या कॉपी करना हो तो क्या करेंगे। तो उसका भी सेम कमांड है आपका Alt + HOM। अब देखिए ये तो वही विंडो खुल गया जो पहले खुला था, लेकिन यहाँ पे आपको करना है सिर्फ शिफ्ट टैब, एक शिफ्ट टैब। तो यहाँ पे आपके जितने भी आपके पीछे में कोई भी अगर एक्सेल का फाइल खुला हुआ होगा तो उसके लिस्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन आ रहा है अभी, क्योंकि बुक 1 है मेरा और ऊपर में न्यू बुक आ रहा है, तो मैं न्यू बुक में इंटर कर दूंगा तो नया एक वर्कबुक खुल जाएगा और उसमें ये वाला सीट चला भी जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसको करूँगा तो शायद चला जाएगा। अब मैं देखता हूँ इंसर्ट प्लस टी करके, मोबाइल कॉपी पे हूँ मैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देख लो आप, अगर आपको कॉपी चाहिए ना कोई सीट की तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट अ कॉपी, चेकबॉक्स नॉट चेक, इसको चेक कर दूंगा तो कोई भी सीट का आपको कॉपी भी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे स्पेस किया मैं, तो इसका मतलब है जो सीट मैंने कॉपी किया है वो उस बुक में भी रहेगा, उस एक्सेल बुक में भी रहेगा और जो नया वाला जो एक्सेल बुक आने वाला है उसमें भी रहेगा। तो मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ ना कि मूव, ठीक है। अगर आपको कॉपी को चेक नहीं करोगे तो वो सिंपली मूव होगा। मैं यहाँ पे ओके बटन पे इंटर कर रहा हूँ। देखिए ये बुक 2 आ गया है और ये सीट 4 है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट है जो कि सीट 4 है आई थिंक। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट प्लस F11 कर रहा हूँ, सीट 2 और दूसरा कोई भी सीट नहीं है। तो इस तरह से आप चाहो तो दूसरे वर्कबुक में भी कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, या एक सिंगल वर्कबुक में भी आप सीट्स को मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो Alt + HOM से। एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूँ। शिफ्ट प्लस F11 टू इंसर्ट सीट, उसी तरह से Alt + Shift + F1 टू इंसर्ट सीट, टू डिलीट सीट Alt + HDS और आपका Alt + EL। उसी तरह से रीनेम सीट करने के लिए Alt + HOR। उसी तरह से आपका टू मूव, अरेंज या कॉपी आपका सीट्स या फिर एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में तो उसका कमांड है आपका Alt + HOM। बात करें अगर गो टू डायलॉग बॉक्स के माध्यम से जाना चाहते हो तो उसका आपका कमांड F5 होगा। बस आपका इतना ही है। और आपका मूव करना है आपको सीट्स पे तो कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन। आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।